कल 5 तक पढ़ाया था ना। अगला नियम लिखो 11 के भाग का नियम। अरे पहले भाग तो के नियम तो पढ़ लो पूरे। प्रश्नावली जब भी चलेगी जब तुम्हें ये नियम याद होंगे, उसमें भाग ही देना है। भाई जो प्रश्नावली है कि ना उसमें भाग ही देना है, गुणनखंड करने हैं, तो भाग के नियम याद होंगे जब भी तो गुणनखंड होंगे। ठीक है, 11 के भाग का नियम। 11 के भाग का नियम है कि इकाई अंक से एक अंक छोड़ के एक अंक जोड़ते जाओ, फिर दूसरे नंबर से स्टार्ट करो, एक अंक छोड़ के एक अंक जोड़ते जाओ, और दो आंसर आए उन दोनों को आपस में घटा दो। घटाने के बाद अगर 0 या 11 आता है तो 11 का भाग जाएगा, नहीं तो 11 का भाग नहीं जाएगा। तो नियम है 11 के भाग का नियम, सम और विषम स्थानों के अंकों को जोड़कर घटाने पर प्राप्त संख्या 0 या 11 से विभाजित हो तो 11 का भाग जाएगा। देखो कैसे, एक सवाल करके देखो इसका। जैसे मान लो ये संख्या है 121 121। अब इसमें पता लगाना है कि 11 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। नियम अपनी जगह है, चाहे ये याद मत रखो, ये लाइनें जो लिखी है उसको याद रखने से कोई मतलब नहीं है, बस इतना याद रखना कि जो ये पीछे से देखो, आप तो एक अंक छोड़ के एक अंक जोड़ते जाओ पीछे से, ठीक है, ये याद रखना, ये लाइनें मत रखना यार, बस ये याद रखो कि पीछे से एक अंक छोड़ के एक अंक। तो पहले तो क्या आ रहा है 1, फिर एक छोड़ा तो क्या आ रहा है 1, भाई एक छोड़ देना, फिर ये एक छोड़ा तो क्या आ रहा है 2, फिर एक छोड़ा तो कुछ भी नहीं, भाई इसको छोड़ेंगे तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है ना, अगर वो होता तो उसको जोड़ लेते। बताओ जोड़ने पर कितना आया 4। अब दूसरी लाइन में क्या करना है, दूसरे से स्टार्ट करना है। कौन से अंक से स्टार्ट करना है, तो पहला तो पहले जोड़ लिया था ना, तो अब दूसरे से स्टार्ट करेंगे। तो दूसरे नंबर पर क्या है 2, दूसरे नंबर पर 2 है ना, फिर पहला ये छोड़ेंगे, एक छोड़ेंगे, दूसरा लेंगे तो कितना आ रहा है 1, फिर एक छोड़ेंगे, अगला लेंगे, कितना आ रहा है 1। बताओ कितना आया। और जो जोड़ आता है उसको घटा दो, फिर जो भी आपने पहले एक अंक छोड़ के एक अंक, पहले तो ये जोड़ा, फिर दूसरे अंक से स्टार्ट किया, एक अंक छोड़ के एक अंक जोड़ा, फिर जो आया उसको क्या कर दो घटा दो। बताओ 4 में से 4 गया तो कितना बचा 0। अगर 0 बच जाए या 11 के पहाड़े में आने वाली कोई संख्या बच जाए, जैसे 11, ज्यादातर 0 या 11 ही बचेगा, इससे बड़ी संख्या नहीं बचेगी, या तो 0 बच जाए या 11, या हो सकता है 11 के पहाड़े में 22 भी तो आता है, पर इतना बड़ा नहीं बचेगा, घटाओगे तो 0 या 11 ही बचेगा ज्यादातर। अगर 0 या 11 बच जाए तो 11 का भाग जाएगा, नहीं तो 11 का भाग नहीं जाएगा। जैसे इसमें 11 का भाग जाएगा क्योंकि यहाँ क्या बचा है 0, तो 11 का भाग जाएगा। अब और कोई संख्या ले लो आप, जैसे ये संख्या है, अब इसका देखना है कि इसमें 11 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो वही है, पहले तो पीछे से स्टार्ट करो, एक अंक छोड़ के एक अंक जोड़ो। तो पीछे क्या है 7, फिर एक छोड़ा तो क्या है, फिर क्या है 4, और फिर इसको छोड़ेंगे तो कुछ नहीं है आगे, तो क्या क्या आ रहा है 7 2 4, यही है ना, 7 और 2 9 और 4 13। फिर दूसरे अंक से स्टार्ट करो, दूसरा कौन है 6 3 5, 6 3 5, जोड़ो, इसको कितना आ रहा है 6 3 9, 9 और 5 14, तो 13 में से 14 गया तो कितना बचा 1 बचा। तो क्या ये 1 में भाग जाता है क्या 11 का, नहीं, तो यहाँ 11 का भाग नहीं जाएगा।
ठीक है, लाइनें याद नहीं रखनी है आपको, सिंपल इतना याद रखना है कि जो भी संख्या दे रखी है उसके पहले पीछे से एक अंक छोड़ के एक अंक जोड़ के रख लेंगे, फिर दूसरे अंक से स्टार्ट करेंगे, फिर एक अंक छोड़ के एक अंक जोड़ लेंगे। जो आंसर आ रहा है दोनों को घटा दो, अगर 0 आ जाए घटाने के बाद या 11 आ जाए तो 11 का भाग जाएगा, नहीं तो 11 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो 7 के बाद अभाज्य संख्या क्या है 11, 11 का तो देख ही लिया। उसके बाद अभाज्य संख्या क्या आती है 13, 13 के बाद अभाज्य संख्या 17, 17 के बाद अभाज्य संख्या 19 के बाद 23 और 23 के बाद 29, 29 के बाद 31। इनके बाद के नियम शॉर्ट में बता रहा हूं, एक एक लाइन में बस। ठीक है, ज्यादा नहीं लिखा रहा, जैसे 2 5 का लिखा है इतना बड़ा नहीं लिखा रहा हूं, शॉर्ट में बता रहा हूं। देखो इनके बाद के नियम क्या होते हैं कि अंतिम अंक जो संख्या दे रखी है ना उसका क्या लेना है आपको, पहले तो अंतिम अंक सभी में सेम है, सभी का नियम एक जैसा है, सब में आपको पहले लास्ट अंक देखना है। भाई सबसे पहले तो 2 का नियम देखना है, 2 का भाग जा रहा है तो 2 का देना है, फिर 3 का जा रहा है 3 का देना है, 5 का जा रहा है तो 5 का, फिर 11 का जा रहा है तो 11। अगर इनका नहीं जा रहा है 2 3 5 11 का भाग नहीं जा रहा है, फिर इनका देखना है 7 13 19 21 19 23 और 29 31, इनका देखना है, फिर 7 से चलना है। और सबका नियम यह है कि सबसे पहले तो अंतिम अंक देखना है, और अंतिम अंक को क्या करना है 7 में तो अंतिम अंक को किससे गुणा करना है 2 से, और 13 में अंतिम अंक को किससे गुणा करना है 4 से, 17 में अंतिम अंक को किससे गुणा करना है 5 से, 19 में अंतिम अंक को किससे गुणा करना है 2 से, 23 में अंतिम अंक को किससे गुणा करना है 7 से, 29 में अंतिम अंक को 3 से, और 31 में भी 3 से। ऐसे याद रखना है। अब जो आपको क्रम से याद होना चाहिए कि 7 में तो 2 से गुणा करना है, 13 में 4 से गुणा करना है, 17 में 5 से गुणा करना है, 19 में वापस 2 से, 23 में 7 से, 29 में 3 से, 31 में भी 3 से। फिर इसके आगे क्या करना है अब जैसे कोई संख्या दे रखी है आपको 7 के लिए, देखो ये कोई संख्या है, अब इसमें 7 का भाग का नियम देखना है आपको, तो क्या करना है जो लास्ट अंक है उसको किससे गुणा करना है 2 से। तो बताओ 5 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 10। फिर बच क्या रहा है 493, इसको घटा देना है, इसमें से कितना बचा 483। अभी भी पता नहीं लग रहा कि भाग जा रहा कि नहीं जा रहा, सेम वापस वही नियम लगाना है। अंतिम अंक को किससे गुणा करना है 2 से, 3 दुआ 6, 48 में से 6 गए तो 42। क्या 42 में 7 का भाग जाता है, तो इस संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है कि एक बार ही नियम लगे, हो सकता है 4 बार लगे 3 बार लगे। आपको नियम में क्या है कि पहले तो अंतिम अंक को 2 से गुणा करना है, फिर जो बाकी संख्या बच रही है उसमें से क्या करना है घटाना है। ठीक है, सभी में सेम है, पहले अंतिम अंक को गुणा करेंगे फिर बाकी में से घटा देंगे, फिर जो आंसर आया उसको देखो क्या उसमें भाग जा रहा है क्या, मतलब 7 के पहाड़े वाली संख्या आ गई क्या, नहीं आई, ज्यादा बढ़िया रही, 7 के पहाड़े में 70 तक आता है अपने को, तो वही याद है, ज्यादा याद ही नहीं है। तो फिर वापस वही नियम लगा दो कि अंतिम अंक को 2 से गुणा करो और बाकी बच्चा जिसमें से घटा दो। तो यहाँ क्या लिखना है अंतिम अंक को 2 से गुणा करो और बाकी में से घटाओ। जो बाकी का मतलब क्या है, जो संख्या बच रही है उसमें से घटाओ, अंतिम अंक के अलावा जो संख्या बची है उसमें से घटाओ। फिर इसमें क्या करना है बाकी में जोड़ो, इसमें क्या करना है जोड़ना है। अगर आप इसी क्रम से याद रखते हो तो ये एक में घटाना है, एक में जोड़ना है, एक में घटाना है, एक में जोड़ना है, एक में घटाना है, एक में जोड़ना है।
फिर इसमें वापस क्या आ जाएगा, अब बाकी में से घटाना है। फिर इसमें क्या आ जाएगा, बाकी में से बाकी में जोड़ना है। इसमें वापस बाकी में से घटाना है। फिर इसमें जोड़ना है, बाकी में से घटाना है। देखो पहले संख्या याद रखो क्रम से, 7, 7 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31। ये याद रखना है। जोड़ने घटाने का नियम सीधा सा है कि पहली लाइन में घटाना है, बाकी फिर एक छोड़ के एक देखते जाओ, घटाओ जोड़ो, घटाओ जोड़ो, घटाओ जोड़ो। ये एक छोड़ के एक, तो अलग से याद रखने की जरूरत है, सब बताऊंगा। अलग से याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको यही क्रम याद रहता है। अगर ये क्रम याद है तो बस आपको नियम याद रखना नहीं है, बस केवल ध्यान में रहना चाहिए कि ये संख्या है। फिर अपन कॉपी में लिख के देख लेंगे कि इसमें जोड़ना है या घटाना है। तो ये एक छोड़ के एक है, पहले में घटाएंगे, दूसरे में जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे, जोड़ेंगे। और ये याद रखना है कि गुणा किससे होगा, तो ये क्रम से याद रखना पड़ेगा आपको कि 7 में 2 से गुणा होता है, 13 में 4 से गुणा होता है, 17 में 5 से, 19 में 2 से, 23 में 7 से, और 29 में 3 से, 31 में 3 से। सबके उदाहरण बता रहा हूं आपको एक एक सभी के। देखो जैसे पहले 7 का देखना है, 7 के लिए कौन सी संख्या ले, ये मैंने ले ली 357। क्या ले ली? अब आपको पता नहीं लग रहा कि इसमें 7 का भाग जा रहा कि नहीं जा रहा, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो कि अंतिम अंक को क्या करेंगे, दुगना। तो 7 का दुगना कितना होता है, 14। और बाकी क्या बच रहा है, 7 हट गया ना, तो बाकी क्या बचा हुआ है, 35। 35 में से 14 गया तो कितना बचा, 35 में से 10 गया तो 25, और 25 में से 4 गया तो 21। भाई घटाओ भी ऐसे, 14 मत घटाओ, ये 14 क्या होता है, 10 और 4 14 होता है, तो पहले 10 घटा लो फिर 4 घटा लो। तो 35 में से 10 गया तो 25, 25 में से 4 और गया तो 21। क्या 21 में 7 का भाग जाता है, तो इसमें भी 7 का भाग जाएगा। चलो 13 के लिए देखते हैं। एक सौ उनहत्तर। अब 169 में क्या करना है अपने को कि अंतिम अंक को 4 से गुणा करना है। बताओ यहाँ अंतिम अंक क्या है, 9। 9 को 4 से गुणा करोगे तो क्या जाएगा, 36, ये आएगा। और बाकी में क्या करना है, जोड़ना है। तो बाकी कौन बचा, 16 ही तो बचा ना, वो तो हटा देना है। जो लास्ट अंक है जिसको आप गुणा कर रहे हो उसको हटा देना है, बाकी जो संख्या बच रही है उसमें जोड़ना है, उसी में घटाना है। तो इसको दोनों को क्या करना है, जोड़ना। जोड़ो, 36 में 10 जोड़ा तो 46, और 46 में 6 जोड़ा तो 52। क्या 52 13 के फाड़े में आता है क्या, आता है? 13 कम 13, 13 26, 13 39, 13 चौक 52। तो इस संख्या में भी 13 का भाग जाएगा। चलो 17 के लिए देखो। ये कोई संख्या है, अब इसका पता लगाना है कि 17 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। 17 में क्या करना है आपको, अंतिम अंक को 5 से गुणा करना है। अंतिम कौन है यहाँ, 4। 4 को 5 से गुणा करा तो कितना आ गया, 20। बाकी बचा कौन, 853। और इसको क्या करना है, घटाना है। तो घटा दो, 853 में से 20 गया तो कितना बचा, 10 गया तो 843, फिर 10 गया तो 833। पर क्या इसमें पता लग रहा है कि आपको कि भाग जा रहा कि नहीं जा रहा, नहीं लग रहा। तो फिर आगे वापस यही नियम। अब अंतिम अंक क्या है, अब 3, और 3 को किससे गुणा करना है, 5 से। 5 से गुणा करो कितना आएगा, 15। 83 में से 15 घटाओ, 83 में से 10 गया तो 73, और 73 में से 5 गया तो 73 में से 3 तो गया 2, 68।
क्या 68 में थे 17 का भाग जाता है क्या? 17 के फाड़े में 68 आता है क्या? आता है ना। 17 51 17 चौक 68, तो इसमें भी 17 का भाग ये। बस आपको क्या करना है कि अंतिम अंक लेना है, जो नियम में है उस संख्या से गुणा करना है, बाकी में से घटाना या जोड़ना है। घटाने जोड़ने पर जहां तक घटाते जाओ जहां तक आपका संख्या नहीं आ जाए, मतलब छोटी संख्या नहीं आ जाए, ज्यादा बड़ी संख्या नहीं लेनी है, छोटी संख्या आनी चाहिए। अब अगर वो फाड़े में आ रही है तो ठीक है, भाग जाएगा, अगर फाड़े में नहीं आ रही है तो भाग भी नहीं जाएगा। चलो 19 के लिए देखो, एक 171 आता है ना 19 के फाड़े में, 19 नाम 171 होता है, तो उसके लिए देख रहे हैं। अब छोटी संख्या के लिए देखो क्या करना है आपको, अंतिम अंक को किससे? 2 से गुणा करना है। चलो अंतिम अंक कौन है यहाँ? एक को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 2, और बाकी बचा उसमें क्या करना है? जोड़ना है। बताओ 17 और 2 कितना होता है? क्या 19 के फाड़े में 19 नहीं आता क्या? तो इसलिए भाग जा रहा है इसमें। कोई दूसरी संख्या लेके देख लो, जैसे अब की बार में 23 है ना, अब 23 के फाड़े में 30 तो नहीं आता, नहीं आता ना, तो अभी देखना नियम में भी नहीं आएगा। आपको क्या करना है? अंतिम संख्या को किससे गुणा करना है? 7 से। बताओ 7 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। अरे 0 से किसी को भी गुणा करो क्या आता है? 0। अरे बाकी में से क्या करना है? घटाना है। तो बताओ 3 में से 0 गया तो कितना बचा? क्या 3 23 के फाड़े में आता है क्या? नहीं आता ना, इसलिए इसमें भाग नहीं जाएगा। फिर अगला देखो 29, 29 के लिए मैं लेता हूं 290। अब इसमें क्या करना है? अंतिम अंक को किससे गुणा करना है? 3 से। 3 अंतिम अंक कौन है यहाँ? 0, और 0 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? और फिर क्या करना है? जोड़ना है। तो 29 में 0 जोड़ा तो कितना आया? क्या 29 के फाड़े में 29 नहीं आएगा क्या? इसका मतलब 290 में 29 का भाग जाएगा। अगला देखो 31, ये संख्या है 3162। इसमें भाग देके देखना है कि 31 का भाग जाएगा। फिर अगर आपको ये पता लग गया भाग जाएगा तो भाग देना है फिर, ठीक है भाई। अगर भाग नहीं जा रहा तो आगे बढ़ेंगे, और भाग जा रहा है तो भाग देना है। अब देखो इसमें अंतिम अंक को किससे गुणा करना है? 3 से। तो बचा क्या है? 316। उसको तो हटा दिया करो, लास्ट वाले को। तो लास्ट वाले को हटा के 3 से गुणा करेंगे, 3 दूआ 6, और घटाना है ना। तो बताओ 316 में से 6 गया तो कितना बचा? 310। क्या भी पता लग रहा है कि आपको कि 31 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? लग रहा है ना, 31 को 10 से गुणा करेगी तो क्या आएगा? 310 ही आएगा। चलो ऐसे नहीं लग रहा तो उस पर इनमें से भी 7 का ज्यादा आता है, और ये एक सवाल ऐसा है जिसमें 23 का भी गामा आएगा, इसलिए लिखाना पड़ता है। अब देखो 1-2 ऐसे सवाल करके देख लेते हैं। सात 756 है, इसमें चेक करना है 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। 1-2 उदाहरण देख लो। पहले भी ये बताया था, अलग बताया था ना पहले तो। 756 में 7 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना है कि शेष बची संख्या अंतिम अंक को क्या करना है? दुगना। तो 6 दूआ 12। ऐसे नहीं आ रहा हो तो इसको 2 से गुणा करके भी लिख दें। घटाना है 2 से गुणा करके। 75 में से 12, 75 में से 10 गया तो कितना बचा? 63, और 65 में से 2 गया तो 63। क्या 63 में 7 का भाग जाता है? तो इसमें भी 7 का भाग जाएगा। फिर भी नहीं आ रहा तो इसके आगे और देख लो कि 3 का दुगुना कितना होगा? 6। अगर किसी को 7 का फाड़ा यहां तक भी बोलना नहीं आ रहा तो इसके आगे वापस नियम लगा सकते हो आप। वापस क्या करेंगे? एक 3 हटाने के बाद कौन बचा यहाँ? 6, और 3 का दुगुना कौन होगा? 6। 6 में से 6 गया तो 0 में भी, 0 में तो सबका भाग जाता है। अगर 0 आता है तब भी भाग जाएगा, और 7 के फाड़े में कोई संख्या आती है तब भी भाग जाएगा, क्योंकि 0 में भाग देंगे तो 0 बार जाएगा कि नहीं जाएगा, इसलिए इसमें 7 का भाग जाएगा। ठीक है, तो आप कितनी भी बार लगाकर देखना पड़ सकता है, ऐसा नहीं है एक बार में आ जाए, हो सकता है 2-3 बार देखना पड़े। ये तो हुआ जोड़ने वाला। घटाने वाला कौन? सॉरी, घटाने वाला हुआ। अब जोड़ने वाला किसका नियम था? 19 वाला। नहीं, 13 में भी जोड़ना ही है, तो 13 वाला देख लेते हैं। एक
ये कोई संख्या है, इसमें 13 का चेक करना है। किसका चेक करना है? 13 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, ये चेक करना है आपको। तो 13 के लिए क्या करेंगे कि अंतिम अंक को किससे गुणा करना है? 4 से, और बाकी में जोड़ना है। तो अंतिम अंक 8 इधर लिख दिया, 4 से गुणा किया, बाकी जो बचा उसको यहां लिख दिया, जोड़ते हैं। अब 527 प्लस 8 को 4 से गुणा किया तो 32, जोड़ो। 7 और 2 9, और 3 और 2 5, और 5 का अभी भी पता नहीं लग रहा, और आगे नियम लगाते हैं वापस। आगे अब बच क्या रहा है? केवल 55। अब 55 बचेगा, लास्ट का अंक तो उठाना ही है हर बार। 55 बचा, लास्ट के अंक को किससे गुणा करना है? 4 से। तो बताओ 9 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? अब 55 में 36 जोड़ो, 5 और 6 11 का 1, हासिल का 1, 5 1 6 3 9। क्या 13 संता 91 होता है? आता है ना 13 के पहाड़ी में 91, तो इसमें 13 का भाग जाएगा। इसके बाद भी पता नहीं लग रहा तो और कर सकते हो आगे। 9 प्लस अंतिम अंक को किसे गुणा करना है? 4 से। 4 एकम 4, और 9 और 4 कितना होता है? अब तो पता लग ही जाएगा कि 13 के पहाड़ी में 13 आएगा। ठीक है, आप जितना चाहते हो उतना छोटा कर सकते हो। ठीक है, पर जहां आपको पता लग जाए कि भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, तो फिर वहीं बंद कर देना, ऐसा नहीं बार बार चेक करते रहना है। ठीक है, जरूरी नहीं हर संख्या में भाग जाए। तो इसमें 13 का भाग जाएगा। ये दोनों सवाल लिख लो ताकि तुम्हें ये भी बता रहे कि चेक कैसे करना है।